एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 8 प्लस 88 प्लस 888 एंड सो ऑन। अब ये सीरीज देखने में आपको कैसी लग रही है? एपी है कि जीपी है, क्या है? शुरू में तो देखने में कुछ नहीं लग रहा, ना तो एपी है ना तो जीपी है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है एपी या जीपी में। तो पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर 8 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ 1, यहाँ बचेगा 11, यहाँ 111। ये भी कोई सीरीज नहीं बन रही। अब यहाँ क्या करेंगे? 9 से डिवाइड कर ले रहे हैं सबको, तो कॉमन ले लिया 9 और 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये बनेगा 9, ये हो जाएगा 99, 999 एंड सो ऑन। 8/9। अब इसको क्या लिख सकते हो? 10 to the power 1 minus 1 लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 10 to the power 2 minus 1, 100 minus 1 है ना 99। इसको लिख सकते हो 10 to the power 3 minus 1 एंड सो ऑन। अब इसमें दो सीरीज दिख रही है, एक तो 10 वाली 10 to the power 1 plus 10 to the power 2 plus 10 to the power 3 एंड सो ऑन, माइनस 1 plus 1 plus 1 n टाइम्स। कितनी बार? n टाइम्स। 8/9 ये क्या है? जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है। तो इसका फार्मूला क्या होगा सम का? a r to the power n minus 1/r minus 1, यही होगा ना? माइनस 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे, क्या आएगा? n ही आएगा ना। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 8/9 into 9, 8/9 ही रखिए अभी। 10 into 10 to the power 9, 10 to the power n minus 1 minus 10 9n। ये माइनस 9n कहां से आ रहा है? इसका एलसीएम होगा 9/9, ये हो गया आंसर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इफ P, Q and R term of GP are A, B, C respectively, prove that A to the power Q minus R plus B to the power R minus P plus C to the power P minus Q is equal to 1। P टर्म का फार्मूला क्या होगा? A R to the power P minus 1 इक्वल टू कितना गिवन है? A। Q टर्म का फार्मूला होगा A R to the power Q minus 1 इक्वल टू B एंड A R to the power R minus 1 इक्वल टू C, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड में a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power p minus q। वैल्यू रख लेते हैं bc का। a r पावर p minus 1 का पावर q minus r, a r to the power q minus 1 का पावर r minus p into a r to the power r minus 1 का पावर p minus q। अब इसमें दो बेस है, एक a है एक r है, तो a बेस को अलग कर लेते हैं। यहाँ कितना पावर है? पर q minus r प्लस, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस हो जाएगा, पावर का सम होगा। प्लस यहाँ कितना पावर है? a का r minus p प्लस वहां कितना है? p minus q। दूसरा बेस है r, r का पावर यहाँ है p minus 1 into q minus r प्लस यहाँ कितना पावर है? q minus 1 into r minus p प्लस यहाँ कितना है? r minus 1 into p minus q। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सब क्या होगा? 0 प्लस q माइनस q प्लस p माइनस p प्लस r माइनस r। इसी तरह से इसका जब इस मल्टीप्लिकेशन करके सम करेंगे तो इसमें भी सब क्या मिलेंगे? 0। तो यहाँ मिलेगा a to the power 0 into r to the power 0 इक्वल टू 1 into 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट कर रहे हैं, nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ए आर टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू है बी, तो r इज इक्वल टू कितना होगा, ये देखो यहाँ a स्मॉल a हमने सपोज किया है, वो गिवन है, तो r टू द पावर n माइनस 1 होगा b अपॉन a, तो r इज इक्वल टू कितना होगा, b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, यही होगा ना, ये समझ रहे हो कैसे 1 अपॉन n माइनस 1 होगा, जैसे a टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9 अगर है तो हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू क्या, अंडर रूट में 9, यही लिखते हो ना, अंडर रूट का मतलब 9 टू द पावर 1/2, इस तरह से क्यूब रहे तो 1/3, तो n है तो n माइनस 1 है तो 1 अपॉन n माइनस 1 इधर। उसके बाद और कोई क्लू है गिवन इसमें, रिस्पेक्टिव एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p किसको डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, a into a r into ar स्क्वायर एंड सो ऑन, a r टू द पावर n माइनस 1, इन सब का प्रोडक्ट है, तो a का n बार प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, a टू द पावर n आएगा ना, a into a n टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, a टू द पावर n, और r का पावर देखो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, इतना तक है, यहाँ कैपिटल आ लीजिए, ठीक है, तो a टू द पावर n, r की वैल्यू कितनी है, b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, यही है ना, और इसका पावर है कितना, इन सब का सम कितना होगा, ये r की वैल्यू हमने रखा है यहाँ, ठीक है, इन सब का सम कितना, ये कैसा प्रोग्रेशन है, ap है, ap के n माइनस 1 टर्म्स का सम कितना होता है, या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला याद रखे होंगे, n प्लस 1/2, यही होता है ना, n इंटू n प्लस 1/2, तो यहाँ n माइनस 1 टर्म का सम लेना है तो क्या होगा, n की जगह रखेंगे n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, यही होगा ना सम, तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना होगा, a टू द पावर n इंटू b अपॉन a टू द पावर, ये हुआ n इंटू n माइनस 1/2, तो यहाँ पे पावर कितना है, n माइनस 1 है नीचे, तो जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a टू द पावर n इंटू b अपॉन a टू द पावर n/2। अब क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है p स्क्वायर इज इक्वल टू ab टू द पावर n, तो p स्क्वायर निकालते हैं, ये तो p का वैल्यू था, p स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, a टू द पावर n b अपॉन a टू द पावर n/2 का स्क्वायर, तो होगा a टू द पावर 2n इंटू b टू द पावर n, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन a टू द पावर n, यही हुआ ना, अब यहाँ a टू द पावर n ऊपर जाएगा तो 2n में से माइनस हो जाएगा, a टू द पावर n b टू द पावर n इक्वल टू ab टू द पावर, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ट्रिकी क्वेश्चन नंबर 24 है, सो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n टर्म्स इज 1 अपॉन r टू द पावर n, कह रहे हैं दो सम लेना है और उनका रेशियो आपको प्रूव करना है 1 अपॉन r टू द पावर n। फर्स्ट सम कितना होना चाहिए, sn, फर्स्ट n टर्म्स का सम, दूसरा क्या है, कह रहा है कि sn प्लस 1 से स्टार्ट हो, यानी n प्लस 1 से स्टार्ट होकर 2n तक हो, तो कैसे निकालेंगे वो सम, हम लोग जो भी सम निकालना जानते हैं वो स्टार्टिंग से निकालना जानते हैं, फर्स्ट टर्म से, ऐसा नहीं है कि फिफ्थ टर्म से कोई सम निकालने का फार्मूला हमारे पास हो, तो अगर हमें n प्लस 1 से 2n तक का सम निकालना है तो कोई आइडिया है आपके पास, 2n तक सम निकाल, पहले लगातार हम 2n तक सम निकाल लेंगे, उसमें से n टर्म्स का सम माइनस कर देंगे, तो n प्लस 1 से 2n तक का सम ये है, रिप्रेजेंट करता है, फार्मूला रखो यहाँ, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1,
यहाँ होगा a r to the power 2n minus 1 अपॉन r minus 1 माइनस a r to the power n minus 1 अपॉन r minus 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको ले आना है 1 अपॉन r to the power n, आ जाएगा आसानी से। पहले तो a दोनों का कैंसिल हो गया, एलसीएम में दोनों का कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा r to the power n minus 1 और नीचे बचेगा r to the power 2n minus 1 माइनस r दोनों में से एक कॉमन होके कटा है, ठीक है ना, माइनस r to the power n प्लस 1, ये r minus 1 निकाल लिया। देखो यहाँ 1 माइनस प्लस कैंसिल, ये r to the power n minus 1 और यहाँ से r to the power n कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2n पावर n, तो बचेगा कितना r to the power n minus 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कितना टफ होगा, 1 अपॉन r to the power n आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n may be geometric mean between a and b। ये a और b का geometric mean है, हो सकता है। तो geometric mean क्या होता है a और b का? अंडर रूट ए बी, यही होता है ना, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n equal to a to the power 1 by 2 b to the power 1 by 2, यही हुआ ना मतलब इसका। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 equal to a to the power n plus 1 by 2 b to the power 1 by 2। पहले इसमें मल्टीप्लाई हुआ, जब b का मल्टीप्लाई होगा तो a to the power 1 by 2 b to the power n plus 1 by 2, ठीक है। a वाले को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, ये हो गया a to the power n plus 1 माइनस a to the power n plus 1 by 2 b to the power 1 by 2 इक्वल टू, इधर है a to the power 1 by 2 b to the power n plus 1 by 2 माइनस b to the power। अब देखो यहाँ कॉमन क्या होगा, a कितना पावर जो मिनिमम रहता है वही कॉमन करते हैं, तो ये पावर कॉमन होगा a to the power n plus 1 by 2। अब बताओ ये पावर इससे कितना कम है, कितना ज्यादा है, ये हाफ ज्यादा है, ये n plus 1 है, ये n plus 1 by 2 है, तो यहाँ बचेगा a to the power 1 by 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा b to the power 1 by 2 और यहाँ क्या कॉमन होगा b to the power n plus 1 by 2, तो यहाँ बचेगा a to the power 1 by 2 माइनस b to the power 1 by 2। ये कॉमन फैक्टर है, कैंसिल होगा, दोनों को एक साइड ले आइए। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, a अपॉन b to the power n plus 1 by 2 इक्वल टू, इधर बच गया 1 को लिख सकते हैं a अपॉन b to the power 0, कंपेयर करेंगे तो n plus 1 by 2 इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू माइनस 1 by 2। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2। इसमें गिवन है सम ऑफ टू नंबर्स, तो सपोज कर लेते हैं लेट नंबर्स आर a एंड b, हमने सपोज कर लिया कि नंबर्स a b हैं, दोनों का सम कितना है a plus b is equal to 6 times their geometric mean, यही होगा ना। अब ये प्रूव करना है हमें कि a और b का रेशियो 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2 आएगा, a और b को सेपरेट करना है मतलब रेशियो में। तो पहले आप यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन टोटली ट्रिकी है, किसी फार्मूला का स्पेशल यूज नहीं हो रहा है, कुछ इसमें ट्रिक हम अप्लाई करेंगे, कुछ स्पेशल रूल भी लगाएंगे जिसको शायद आप पहली बार जानेंगे। a प्लस बी अपान, इसमें से 2 रूट ए बी को हम नीचे ले आते हैं, 2 रूट ए बी को नीचे ले आएंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा अपान 1 बचेगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 2 रूट समथिंग लाना था और यहाँ 3 से भी रिलेटेड कुछ लाना है प्रूव करके, तो इसलिए हमने 3 को अलग कर लिया, 2 रूट ए बी को अलग कर लिया। अब यहाँ पर हम एक रूल अप्लाई करेंगे जिसको कहते हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल।
ये रूल ये कहता है कि अगर दो नंबर्स में ए और बी में, सी और डी में रेशियो इक्वल है तो इनके सम और डिफरेंस का रेशियो भी हमेशा इक्वल आएगा। ये रूल यही बताता है कि ए प्लस बी अपान ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। बुक में शायद ये रूल आपको ना मिले, लेकिन ये स्पेसिफिक रूल है। इसको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात नियम। तो हिंदी में तो बहुत क्लियर हो जाता है, योग अंतरानुपात नियम, योग और अंतर का अनुपात बराबर होता है। अब इसको किसी नंबर पे भी चेक कर लेते हैं, जैसे 1/2 और 5/2, 5/10, ठीक है, 5/10 ये दोनों रेशियो इक्वल है पहले से, तो इनके सम यानी 2 + 1 और डिफरेंस 2 - 1 का रेशियो 10 + 5 और 10 - 5 के रेशियो के इक्वल आना चाहिए। आइए देख लेते हैं आता है कि नहीं। ये 3/1 हो रहा है, ये 15/5 हो रहा है, रेशियो इक्वल है। ऐसा किसी भी नंबर के साथ होगा, यानी दो नंबर्स का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो उनका योग और अंतर का भी रेशियो इक्वल आएगा, यानी सम और डिफरेंस का भी रेशियो हमेशा इक्वल आता है। इस रूल को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो इसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये होगा हमारा a + b + 2√ab, ऊपर इन दोनों का सम हो गया, नीचे डिफरेंस a + b - 2√ab इक्वल टू 3 + 1/3 - 1। अब देखो √a को हम √a का स्क्वायर लिख सकते हैं, b को √b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया, a² + b² + 2ab किसका फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर है। तो ये होगा √a + √b का होल स्क्वायर अपान √a - √b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/2। ये कट के कितना हो गया, 2/1। अभी हमको क्या चाहिए, ए और बी का रेशियो चाहिए सिर्फ। अभी भी ये प्लस में आ रहा है, हमें इसको हटाना है किसी एक को। पहले इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट लो दोनों साइड, तो इधर होगा √a + √b अपान नीचे होगा √a - √b। इधर भी स्क्वायर रूट लीजिए तो होगा √2/1, यही होगा ना। अब देखिए हम चाहते हैं ऊपर सिर्फ a रहे, नीचे सिर्फ b रहे, तभी तो रेशियो आएगा a और b का। तो फिर एक बार और कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई कर देते हैं। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो b कट जाएगा, नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कट जाएगा। तो फिर लिखेंगे यहाँ अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो अब क्या होगा, √a + √b + √a - √b और नीचे होगा √a + √b - √a + √b इज इक्वल टू √2 + 1 अपान √2 - 1। अब ये कितना हो गया, देखो यहाँ b कट गया और यहाँ a कट गया, कितना हो गया वहां 2√a, ऊपर कितना हुआ 2√a अपान नीचे हो गया 2√b इज इक्वल टू √2 + 1 अपान √2 - 1। यही हुआ ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमें चाहिए a और b का रेशियो, ये √2 में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। हमें √2 का चाहिए, a और b का रेशियो चाहिए। तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट √a अपान √b स्क्वायर इक्वल टू √2 + 1 अपान √2 - 1 का स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, एक्सपेंड करो तो होगा a² + b² + 2ab, यही होगा ना। और ये a² 2 + b² 1 - 2√2। इसको स्क्वायर करेंगे तो a/b हो गया, ये हो गया 3 + 2√2 और नीचे कितना हुआ 3 - 2√2। यही तो प्रूव करना चाहते हैं। This shows that a is to b is equal to 3 + 2√2 is to 3 - 2√2। और सेम इसी की जैसे एक क्वेश्चन हमारा है 29, उसमें भी आपको यही अप्लाई करना है, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। तो कोशिश करिएगा कि वो आपसे हो जाए 29 नंबर।